औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our 53 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो हमारा थर्ड चैप्टर है करिकुलम डेवलपमेंट वो स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने जो करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान है उसको प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, और आज इंशाल्लाह हम देखते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए पाकिस्तान में कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा HEC के बारे में है। हायर एजुकेशन एजुकेशन कमीशन जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान जो है उसके हवाले से हम HEC के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। सो सबसे पहला ये प्रॉब्लम है कि टीचर रिलेक्टेंट या रिजिस्ट टू एक्सेप्ट द चेंज। क्योंकि टीचर जो होते हैं उनके पास न्यू नॉलेज या न्यू इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो समटाइम टीचर जो है वो करिकुलम को डेवलप करने के में जो है ना एक हर्डल बनते हैं, एक जो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। क्योंकि टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, और इसलिए वो चाहते हैं कि जिस चीज़ का उनके पास नॉलेज है वही बच्चों को वो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आता है कि लैक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर। टीचर की जो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है वो नहीं हो रही होती, तो जिसकी वजह से जो है ना वो टीचर जो है ना वो क्या कहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चों को पढ़ाते रहें, और उनको नई चीज़ जो है ना नया कंटेंट वो बच्चों को ना पढ़ाना पड़े। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, जब भी आप जो है ना वो करिकुलम बनाते हैं तो उस टाइम पे पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पॉलिटिकल जो मुदाखलत होती है वो ज़्यादा होती है। आप देख लें कि आप नून लीग के दौर में जो है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग्स की हैं करिकुलम के अंदर। तो जब PTI की हुकूमत आई है तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग की है, क्योंकि हर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो करिकुलम को अपनी जो है ना वो यानी कि जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग लेकर चलना चाहती है। इसकी वजह से इसमें जो है ना वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इतनी यानी कि फैसिलिटेशन नहीं है स्कूल के अंदर कि हम उनके लिए अच्छा करिकुलम बनाएं और फिर जो एविएट्स हैं वो भी प्रोवाइड करें। इसलिए इकोनॉमिक जो फैक्टर हैं वो भी करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए जो है ना वो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो अनएडिकेट इवेल्युएशन, यानी कि लैक ऑफ कमिटमेंट टू नेशनल पॉलिसी या डिसअप्रूवल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, यानी कि इवेल्युएशन का हमारे पास जो है ना वो कोई एक प्रॉपर जो है ना वो सोर्स नहीं है, ताकि हम जो करिकुलम है उसको अच्छे तरीके से उसको इवेल्युएट कर सकें। ठीक है, और दूसरी बात जो है ना इसमें ये है कि लैक ऑफ कमिटमेंट टू नेशनल फिलोसफी। हमारे पास जो नेशनल फिलॉसफी होती हैं उसके अंदर जो है ना वो कमी पाई जाती है। पाई जाती है कि आप स्टूडेंट की जो नीड्स हैं, स्टूडेंट के जो इंटरेस्ट हैं, स्टूडेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको आप जो है ना वो मद्देनजर रख कर जो है ना वो स्टूडेंट के लिए करिकुलम जो है ना वो प्रिपेयर करें। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिसअप्रूवल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कि आप जो जब भी करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, करिकुलम बनाते हैं, तो आप सोसाइटी से अप्रूवल नहीं लेते। सोसाइटी की जो स्टैंडर्ड्स हैं, सोसाइटी के जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है ना वो बच्चों को नहीं पढ़ाते। जो सोशल या कल्चरल जो नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशन है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको समटाइम आप करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए उसको फॉलो नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लैक ऑफ सीक्वेंस होता है, कि हम बच्चों को जो करिकुलम पढ़ा रहे होते हैं उसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होती। कि हम जो है ना वो बच्चों को टॉपिक वाइज या जो ऑर्डर है उसके मुताबिक आप बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करें, उसमें कोई खास जो है ना वो सीक्वेंस नहीं होती। ठीक है,
तो उसके बाद जी लास्ट पॉइंट हमारे पास है, करिकुलम इज मोर अर्बनाइज्ड बेस्ड ऑन द नीड ऑफ अर्बन पीपल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हम सिटी के लोग हैं उनको तो चले जो यानी कि सिटी की जो नीड्स हैं, जो इंटरेस्ट होती हैं, यानी कि करिकुलम में से मोर अर्बनाइज, यानी कि सिटी के जो लोग हैं, जो उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो इंटरेस्ट हैं, उनको जो है ये सबसे ज्यादा फोकस करता है, अर्बन एरिया पे फोकस करता है। और जो रूरल एरिया हैं, जो बैकवर्ड यानी कि एरियाज हैं, बैकवर्ड विलेजेस वगैरह हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो यानी कि सोसाइटी है या कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उनको इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल, यानी कि हमारे पास एविएट्स की जो है ना वो कमी पाई जाती है, प्रॉपर हमारे पास एविएट्स नहीं होते। आप देखें, आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आप चाहते हैं कि आप बच्चों को कंप्यूटर की एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करें, आप पूरी जो अपनी स्टेट है उसके बच्चों को कंप्यूटर की एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पास इतनी फंडिंग नहीं है कि हर स्कूल के अंदर जो है यानी कि एक हर तरह के जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप हैं, या फिर जो इंटरनेट का निज़ाम है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एविएट जितने भी नेसेसरी हैं वो हों। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारा जो करिकुलम है, जब हम करिकुलम को डेवलपमेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारे प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जी ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने करना है। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में हायर लेवल पे जब करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है तो वो कौन करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आज हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। ठीक है। सो हायर एजुकेशन कमीशन HEC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एट हायर लेवल। ठीक है। हमारे पास जो HEC है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जो करिकुलम है वो डेवलप करे। ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि हमारे पास जो इंटर का करिकुलम होता है वो कौन बनाता है, इंटरमीडिएट का करिकुलम। जी, कोई आइडिया है इसके बारे में आपको, इंटरमीडिएट का करिकुलम कौन इंटर बनाता है? जी, इंटरमीडिएट का करिकुलम मेरा ख्याल है बोर्ड नहीं बनाता। कौन बोर्ड बनाता है? बनाता है। बोर्ड बोर्ड कैसे बोर्ड बनाता है? बनाता है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। जी, एंड अच्छा। सेकेंडरी एजुकेशन वाला। अच्छा, तो दूसरा जो हमारे पास होता है, ये जो ग्रेजुएशन का करिकुलम होता है, ये कौन बनाता है? ये मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी बनाती है। जी, यूनिवर्सिटी नहीं बनाती, ये HEC बनाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा। ब्रैकेट में कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये देखें। तो कॉलेज में यानी कि हम्म। आपकी जो ग्रेजुएशन है और हम्म। आपका जो मास्टर का करिकुलम होता है वो HEC बनाती है, हायर एजुकेशन कमीशन बनाती है। ठीक है। तो तो ये उस जो इंटरमीडिएट जी, इंटरमीडिएट भी तो कॉलेज लेवल हाँ जी, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट भी तो जो होते हैं कॉलेज लेवल वो जो स्टार्ट है। 22 यानी बोर्ड जो होते हैं वो करिकुलम बनाते हैं। और उससे नीचे जो हमारा करिकुलम होता है 10th से नीचे जो है वो हमारे पास जैसा कि हमारे पास SNC है, तो ये हमारे हम्म। पास जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से जो है ना वो बनाती है। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि KG से लेकर 12 क्लास तक जो करिकुलम होता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बनाती है। ठीक है। और जो जी ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर लेवल तक का जो करिकुलम होता है वो हमारे पास HEC बनाती है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने सर ये माइंड में रखना है। जी। सर ये कॉलेज लिखा देखें, ब्रैकेट में कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है ना। तो जी, कॉलेज लेवल फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं होता। तो कॉलेज लेवल इंटर से भी स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ इंटर से स्टार्ट होता स्कूल्स है। भी ऐसे हैं जैसा होता कि ही आज इंटर से है ना। जब बात कॉलेज सुन लेवल लेते, है ही इंटर से, कॉलेज फर्स्ट ईयर बात से नहीं स्टार्ट है बात तो कॉलेज। सुन ले, कुछ स्कूल्स भी ऐसे हैं हमारे जिनको जी हम हायर सेकेंडरी स्कूल्स कहते हैं, उनके अंदर ये जी यानी कि इंटर की क्लासेस भी होती हैं। ठीक है। जी तो उनको हम जी। कॉलेज तो फिर नहीं ना कह सकते। ठीक है। तो कॉलेज का हम्म। मतलब यहाँ पे ये है कि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा।
जी ठीक ठीक। अच्छा, हमारा स्कूल भी इंटरमीडिएट है ना, तो हमारी मैडम कह रही होती है ये पोर्शन कॉलेज लेवल का है ना, तो वहां से फिर मेरे जहन में था। आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा इंटरमीडिएट लाउड बोलो। हमारा, मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो स्कूल है ना, जी। वो भी हायर सेकेंडरी स्कूल है। हाँ जी। यानी इंटरमीडिएट पोर्शन है, उसमें एफएससी करवाते हैं। जी। तो वो हमारी प्रिंसिपल साहब अक्सर कह रही होती हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज लेवल है हमारे स्कूल का ना। तो हाँ वहां से भी बिल्कुल मेरे जहन ऐसे में ही। था ये कॉलेज फर्स्ट ईयर से। हाँ जी। जी। चलें जी, हम सही। नेक्स्ट मूव करते हैं। दी 44th जी। वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड टू रिव्यू यूनिवर्सिटी करिकुला आफ्टर एवरी 3 ईयर। इट इज डेवलप्ड इनटू फेज, यानी कि जो 44 कॉन्फ्रेंस हुई थी करिकुलम के हवाले से, तो इसमें डिसाइड किया गया था कि हर 3 साल के बाद जो है वो करिकुलम को जो करिकुलम का रिव्यू किया जाएगा और उसको देखा जाएगा। और फिर उसके आगे उसके अगर उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग करनी है तो फिर हम उसको रिव्यू करके उसकी जो ड्रॉबैक हैं, जो डिसेबिलिटीज हैं, उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके हमारे पास 2 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में हमारे पास होता है रिव्यू एग्जिस्टिंग करिकुलम और फार्मूलेट ऑफ न्यू ड्राफ्ट, यानी कि पहले आप क्या करते हैं, आपके पास जो पहले वाला करिकुलम है आप उसको उसका रिव्यू करते हैं, आप उसको चेक करते हैं कि वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसके अंदर कोई ड्रॉबैक है, कोई डिसेबिलिटी है, तो वो कहाँ पे हैं, आप उसको रिमूव करते हैं। ठीक है। करिकुलम के पूरे क्या आप एक रिव्यू जो है ना वो लेते हैं, उसकी इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर आप जो है ना वो एक न्यू ड्राफ्ट जो है वो बनाते हैं कि हाँ, हमने जो करिकुलम बनाया था वो इस हद तक काम कर रहा है, इस यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है और हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये सारी चीजें आप फर्स्ट फेज में करते हैं। ठीक है। तो सेकंड जो फेज होता है उसमें आप रेक्टिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो आपने एरर को आप प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है, सेकंड फेज में आप उनको करेक्शन करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है उसको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद एंड अप्रूवल ऑफ द न्यू ड्राफ्ट, और जो न्यू ड्राफ्ट आप बनाते हैं फिर आपने क्या करना होता है, उसकी अप्रूवल देनी होती है। ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे पास कुछ इसके जो करिकुलम हमारे पास हायर एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट जो है, इसके हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, हम उनको भी वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, फार्मूलेशन ऑफ नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी। ठीक है। NCRC, ये आपसे एक्रोनिम पूछा जाता है कि NCRC स्टैंड फॉर। तो ये NCRC जो है ना, ये नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी होती है। ठीक है। सबसे पहले वो कमेटी आपने स्टैब्लिश करनी है, रिप्रेजेंटेटिव नोमिनेटेड बाय ए VC ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये कमेटी होती है गवर्नमेंट या प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो VCs हैं। ठीक है। या डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज जो है बिकम पार्ट ऑफ दिस कमेटी। तो या डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज जो है वो इसका पार्ट हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी होती है उनके जो वाइस चांसलर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसका पार्ट होते हैं इस कमेटी का। ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये है कि सबसे पहले यानी कि हमने NCRC जो है ना वो एक कमेटी बनानी है। सेकंड नंबर पे हमने मीटिंग ऑफ NCRC एट HEC इस्लामाबाद। फिर आपने सेकंड स्टेप में क्या करनी होती है, मीटिंग अरेंज करनी होती है। वो जितने भी मेंबर होते हैं, ठीक है, HEC इस्लामाबाद, AIOU, ठीक है, एट एनी यूनिवर्सिटी, यानी कि AIOU अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर कहीं पे भी जो है ना वो मीटिंग हो सकती है। दे असेस द एग्जिस्टिंग करिकुलम इट्स वेटेज। वो क्या करते हैं, जो प्रीवियस करिकुलम होता है उसको असेस करते हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं और उसका जो वेटेज होता है उसको वो चेक करते हैं कि हमारा जो करिकुलम है जो डेवलप हमने किया है वो यानी कि उसके कितनी उसकी क्वालिटी है, उसके उसका वेटेज क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उन सारी चीजों को वो देखते हैं। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है फार्मूलेशन ऑफ न्यू ड्राफ्ट। फिर इसके बाद वो कमेटी जो है जब सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद एक न्यू ड्राफ्ट जो है वो बनाती है। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे है सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट टू यूनिवर्सिटी फॉर एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। फिर वो जो ड्राफ्ट होता है उसको सारी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके अंदर भेजा जाता है ताकि उस ड्राफ्ट को एनालाइज करें, उसके अंदर जो एरर्स हैं उनको करेक्ट करें और उसको इम्प्रूव करें। ठीक है।
तो 5 स्टेप हमारे पास आता है कि सेकंड मीटिंग ऑफ एनसीआरसी 3 डे फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट, यानी कि एट द एंड फिर जो है ना वो सेकंड मीटिंग होती है एनसीआरसी की। तो ये 3 दिन के ऊपर मुहित करती है, 3 दिन की मीटिंग होती है और इसमें जो ड्राफ्ट होता है उसको फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है। तो 6 स्टेप्स हमारे पास है। न्यू ड्राफ्ट सबमिटेड टू इन वीसी मीटिंग फॉर फाइनल अप्रूवल। और ये जो वीसी की मीटिंग होती है वो न्यू ड्राफ्ट को क्या किया जाता है, वीसी की मीटिंग में उनको प्रेजेंट किया जाता है ताकि उनकी जो फाइनल अप्रूवल है वो करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में ली जा सके। ठीक है। तो ये जी आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि आज हमने 2 चीज़ों को डिस्कस किया है। पहले हमने प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान उसको डिस्कस किया है, और फिर हायर एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट पाकिस्तान जो है उसको स्टडी किया। ठीक है। तो आई होप सो कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह। नहीं सर, काफी नहीं सर, काफी नहीं है, थोड़ा सा और पढ़ा दें। अच्छा चले ठीक है, पढ़ा देता हूँ मैं आपको। The first Pakistan Education Conference 1947, the conference recommended revision of curriculum in line with the requirements and ideals of the country, as well as to encourage the integration of various components of education। असल में इसके बाद हमारा एक न्यू जो है वो टॉपिक है, हम जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं उनको शॉर्ट वे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप नेक्स्ट भी स्लाइड पे देखें। तो ये सारी हमारे पास ये 1972 से 80 तक ये भी पॉलिसी है, 1992 से 2001 तक। ठीक है। ये सारी हमारे पास एजुकेशन पॉलिसी जो है उनका थोड़ा सा शॉर्ट जो है इंट्रोडक्शन है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि क्योंकि ये एक अलग टॉपिक बनता है, तो मैं चाह रहा था कि इसके बारे में अलग जो है ना वो कल से हम स्टार्ट करें और इसको डिफाइन करें। तो बाकी अगर आप कहती हैं तो फिर मैं इसको थोड़ा बहुत आपको करवा देता हूँ। सर ये सर ये वाली स्लाइड तो कंप्लीट करते हैं। हाँ चलें, वो कर देता हूँ, इशू नहीं है। अच्छा तो ये जी हमारे पास जो, यानी कि आपको ये हेडिंग नज़र आ रही होगी, मैं वो आपको थोड़ा हाईलाइट इसको कर देता हूँ। जी। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट यानी कि पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 के अंदर, तो इस कॉन्फ्रेंस में ये रिकमेंड किया गया था कि रिवीजन ऑफ करिकुलम इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट एंड आइडियल्स ऑफ द कंट्री। यानी कि आपने क्या करना है, करिकुलम को रिवाइज करना है रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और आइडियल्स के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, करिकुलम को रिवाइज करना है of the country, as well as to encourage the integration of various components of education, ताकि आप डिफरेंट जो एजुकेशन के कंपोनेंट्स हैं उनको उनकी इंकरेजमेंट कर सकें, उनको इंटीग्रेशन दे सकें, उनको इम्पोर्टेंस दे सकें। तो इस पर्पज़ के लिए सबसे पहली जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 के अंदर। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पास सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 के अंदर, तो इनके जो चेयरमैन है वो कौन थे, कोई आइडिया है उसके बारे में? सर कायदे आजम थे। कायदे आजम तो नहीं थे। पता नहीं कौन थे, आप बता दें। आई थिंक जहाँ तक मेरी परसेप्शन है, जो सेकंड हमारी जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर एस एम शरीफ थे, और इसके अंदर मुजीबुर रहमान इस तरह करके उनका नाम था। एग्जैक्ट अभी नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। उनके नाम के साथ रहमान जो है ना वो लगता है, अगर ऑप्शन मिलेगा तो मैं भी इसको करेक्टली आपको बता पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने भी चीज़ों को नहीं देखा, और ये एमसीक्यूज माइंड से स्किप भी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जी इंशाल्लाह मैं कल आपको देखकर इसके बारे में मजीद हम डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं इनके बारे में हम इंशाल्लाह जो हमारा रिमेनिंग लेक्चर होगा उसके बारे में इंशाल्लाह हम इनको देखेंगे। आप देखें इसमें ना एस एन सी जो है वो भी दिया गया है। एस एन सी को हमने इंशाल्लाह डिटेल में देखना है। अभी देख लें, इसकी थोड़ी सेटिंग करने वाली है। तो मैं इंशाल्लाह कल जो है ना वो प्रॉपर आपको इसके बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। जी। असल में मुझे ना अभी कहीं जाना था, तो इसलिए क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स का आज रिजल्ट आया है, कुछ नाइन्थ का भी और कुछ 10th वाले भी हैं।
तो नाइन्थ का तो अभी आया, वो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया कि सर आप आए जरा। तो पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, या जो भी कोई कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं। तो मैंने उधर जाना था, इसलिए जो है ना वो मैं चाह रहा क्लास को हम वाइंड अप कर दें। चलें जी, ठीक है, आप अपना ख्याल रखें। नाइन्थ का रिजल्ट अल्लाह हाफिज। नाइन्थ का रिजल्ट तो 10 बजे का आ गया है।